पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.5 का थ्योरी पढ़े थे, यानी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन भी कुछ किए थे। ठीक है, यानी 2 क्लास हम लोग पहले कर चुके थे इसका। आज इसका तीसरा क्लास होगा किसका, 6.5 का। तो 6.5 में थ्योरी पहले पढ़े थे, क्वेश्चन 1 किए थे सिर्फ। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन से करेंगे, यानी दूसरा क्वेश्चन है उसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरा में 5 क्वेश्चन है, पाँचों को हम लोग समझेंगे और करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ़ एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन गिवन है। यानी ये सारे जो फंक्शन दिया गया है इसके अगर होते हैं क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो उसको ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि दिया हुआ है। अगर सॉल्यूशन हम लोग करें तो क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन है आपके पास पहला f(x) = mod x + 2। ठीक है, तो mod x + 2 है। क्वेश्चन में और थोड़ा सा है, -1 भी है। mod x + 2 -1 देखेंगे अपना बुक से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक तो लॉजिकल आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। लॉजिकल ही आसान होता है क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था। हम लोग लॉजिकल अभी बताएंगे, जब ज़्यादा कठिन नज़र आएगा तब उसको डेरिवेटिव से हम लोग बनाएंगे। देखिए अब f(x) = mod x + 2 है। देखिए तो हम लोग जानते हैं चूँकि कि कोई भी जो mod x होता है, कोई भी mod x हो, तो mod x की जो वैल्यू होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर हो सकता है। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 2 का जो mod होगा हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। लिख सकते हैं इसको इस तरह से हम लोग, क्योंकि मॉड में जो भी कोई भी जो अगर मॉड के अंदर रहेगा तो उसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये निश्चित है, इसमें कहने की बात नहीं है। तो देखिए 0 से बड़ा, तो जब 0 से बड़ा कितना बड़ा स्पष्ट नहीं है। तो जब कितना बड़ा स्पष्ट नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि इसका अधिकतम मान संभव नहीं है, इसका अधिकतम मान संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो इसको स्पष्ट करने के लिए और भी हम लोग लिखते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको। मैंने एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो ये लिखे या नहीं लिखे इसको डायरेक्ट लिखना जरूरी है। देखिए लेकिन ये सब जो होते हैं प्रत्येक x के वैल्यू के लिए होते हैं। किसके लिए, प्रत्येक x वैल्यू के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखिए तो इसमें कैसे लिखेंगे, जो देखिए हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में तो लिखेंगे प्रत्येक, हिंदी में लिखेंगे तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इंग्लिश में लिखे इसी को तो लिख सकते थे इस तरह से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होगा, mod x + 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, mod x + 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना लिखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि इसका अधिकतम मान संभव नहीं है। तो यहाँ हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में मैंने दोनों करके लिख दूंगा। तो यहाँ लिख सकते हैं f(x) के लिए क्या होगा, f(x) के लिए कोई अधिकतम मान नहीं है, कोई अधिकतम मान नहीं है। ठीक है, किस लिए अधिकतम नहीं है, क्योंकि देखो 0 से बड़ा तो एक फिक्स नहीं ना कहाँ तक जाएगा, इसीलिए अधिकतम इसका नहीं होगा। इसी को अगर इंग्लिश में लिख देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चाहिए, f(x) हैज नो मैक्सिमम वैल्यू।
देखो समझ लेना लिखने का तरीका, हिंदी इंग्लिश अलग अलग ना लिखेंगे हम, कभी हिंदी या कभी इंग्लिश एक ही में लिखेंगे हम लोग। तो मैं दोनों करके लिख लेता हूँ कि आपको हिंदी मीडियम में तो हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। तो जब मैक्सिमम वैल्यू यानी कहने का मतलब नहीं होगा तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो लिख सकते हैं एफ एक्स के लिए कोई अधिकतम मान नहीं होगा एवं एफ एक्स का न्यूनतम मान होगा, एवं एफ एक्स का न्यूनतम मान होगा। जब अधिकतम नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। तो न्यूनतम मान होगा तो इसको लिख सकते हैं इसी को कि क्या एंड करके इंग्लिश में लिखेंगे तो एंड एफ एक्स हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स हैज इट्स मिनिमम वैल्यू। इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दोनों लिख रहे हैं। अब देखिए, अब इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो जब मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होगा तो क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा कि आपका व्हेन या जब कह सकते, जब क्या होगा, जब x देखो तो कितना था, x + 2 = 0 मान लेते हैं। जब भी निकालना रहता है इस तरह से तो ध्यान देना कि व्हेन या जब हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो x + 2 = 0, तो x + 2 = 0, तो यहाँ से x = क्या निकलेगा, एक तरह से -2 निकलेगा। तो x = -2 पर जो होगा इसका मान क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। तो अतः हम लोग कह सकते हैं न्यूनतम मान, अतः क्या लिख सकते हैं, न्यूनतम मान। अतः न्यूनतम मान, अतः न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कितना होगा जो देखिए, या ऐसे लिख सकता था एफ एक्स का न्यूनतम मान, अतः एफ एक्स का फंक्शन का न्यूनतम मान। तो क्या होगा, न्यूनतम मान f - 2, तो x की जगह क्या रखेंगे, -2, तो x की जगह -2, यहाँ -2 तो ये हो जाएगा 0 = क्या होगा, -1। तो क्या होगा, एफ एक्स का न्यूनतम मान कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, इसी को अगर इंग्लिश में लिख सकते थे तो लिख सकते थे सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स = f - 2 = -1। ठीक है, तो आपकी इच्छा हिंदी में लिखना हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिखिए, दोनों में मत लिखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका वैल्यू कितना हुआ, -1। देखिए जस्ट सेकंड क्वेश्चन है, अपने से बनाइएगा, समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए हम लिख रहे हैं, अब क्या है, gx = कितना, -x + 1 + 3। तो देखिए हम लोग फिर से वही लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, इंग्लिश में लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मैंने x के सभी मान के लिए mod x + 1 > 0। लेकिन इसमें माइनस लगल है, अगर माइनस लगा देंगे -x + 1 <= 0 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये तो निश्चित हो गया कि इसके 0 से छोटा वैल्यू, तो 0 से छोटा वैल्यू इसका हो गया क्योंकि निगेटिव हो गया स्पष्ट, क्योंकि मॉड के अंतर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में माइनस से गुना करोगे निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव तो 0 से छोटा होता है ना। तो ये तो स्पष्ट हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग जैसे एफ एक्स के लिए लिखे तो कोई अधिकतम मान नहीं होगा, या एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, तब यहाँ क्या होगा, नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 0 से छोटा, कितना छोटा स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स हैज नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो एफ एक्स का क्या होगा, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, तो ये होगा क्या, मैक्सिमम। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंड एफ एक्स हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा,
तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो यहाँ से लिखोगे x + 1 = 0 होगा ना। तो x + 1 = 0 लिख सकते हो वेन करके, वेन। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, -1। तो x = -1 होगा। तो x = -1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से लिख सकते हैं सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) = f-1। तो f-1 देखिए, तो -1 यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3। तो क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो गया, 3। तो बस ऐसा ही करना है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे इसको। बस एक बार समझ लो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 3। तीसरा क्या है, hx नहीं, hx है। hx = sin 2x + 5। देखिए इसमें भी क्या होता है, sin x की चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अभी जो sin x है, तो हम लोग जानते हैं कि sin x की जो वैल्यू होती है, sin x की, तो इसकी वैल्यू होती है कितना, -1 से 1 होती है। तो sin 2x है ना, तो यहाँ sin 2x लिखेंगे। तो sin 2x की वैल्यू कितना से कितना होती है, तो -1 से 1 होती है। ये हम लोग को सबको पता है कि ऐसे जानते हैं ना, sin का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। ठीक है, तो ये -1 हुआ, ये 1 हुआ। अब देखिए यहाँ पर +5 है, तो इसको देखा जाए तो आओ अगर हम लोग +5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -1 + 5 > sin 2x + 5 < 1 + 5। तो यहाँ से हो गया 5 में से 1 जाएगा 4 और < sin 2x + 5 < 6। तो इसको और लिख सकते हैं हम लोग 4, ऐसे क्या कहते हैं, hx कहते हैं। तो ये क्या हो गया, hx < 6। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि देखिए sin 2x का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो उसी तरह से sin 2x + 5 या तो hx का मिनिमम वैल्यू ये होगा और मैक्सिमम वैल्यू ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट पता चल गया कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों होगा। तो लिख सकते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx, इसका क्या हो जाएगा, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx = 6 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ hx = 4। ठीक, ये दोनों आंसर होंगे। बस बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए उसी प्रकार इधर देखिए sin 4x + 3 है, मॉड लग गया है, थोड़ा सा लग रहा होगा परेशानी, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। देखिए 4 नंबर में क्या होगा आप ही बताइए। यहाँ से f(x) = देल है sin 4x + 3। ठीक है, तो हम लोग चूँकि जानते हैं यहाँ से कि उसी तरह से कि sin 4x का जो वैल्यू भी होगा क्या होगा, -1 से 1 होगा। +3 है तो +3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -1 + 3 < sin 4x + 3।
और इस तरह से लेस देन इक्वल टू कितना 1 + 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो ई जो वैल्यू है एक तरह से अगर इसको मॉड लगाओगे मान लो, तो मॉड लगाने का मतलब क्या होता है सिर्फ पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही हैं 2 से 4 क्या 2 और 4 पॉजिटिव है, निगेटिव टर्म तो ख़त्म हो चुका है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लेस देन मॉड साइन 4x + 3 मॉड 4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं fx। तो 2 जो होगा यहाँ से क्या होगा fx होगा, तो यहाँ से क्या हो गया 4, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिख रहा है ऐसे लिख देते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 4 और मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 2। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास। क्यों मॉड लगाने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि 2 और 4 क्या था पॉजिटिव पहले से ही था, तो इसका आंसर मैक्सिमम मिनिमम हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए एक चीज़ ध्यान देना है, क्या है hx इक्वल टू है x + 1 और यहाँ कह दिया x बिलोंग्स टू -1 से 1। देखिए -1 से 1 का मतलब ना -1 है ना 1 है, इसके बीच में है, यानी यहाँ से x डेल है, x की वैल्यू कितना है -1 से लेकर 1। इक्वल टू नहीं लगा सकते क्योंकि बड़ी ब्रैकेट नहीं है, ये छोटी ब्रैकेट है ना, तो छोटी ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं लगाएंगे, इसलिए इक्वल नहीं लगाएंगे। और देखिए जब इक्वल नहीं होता है तो निश्चित नहीं होता है, फिर ये क्या हो गया -1 और 1 के बीच में, कितना जो स्पष्ट नहीं है -1 से बड़ा सॉरी है ना x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा, कितना ज़्यादा स्पष्ट पता नहीं है। तो देखो इस तरह से अगर इसको हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ से अगर +1 कर देते हैं, मान लो +1, तो यहाँ से क्या होगा -1 + 1, यहाँ से क्या होगा x + 1 लेस देन 1 + 1, तो यहाँ से क्या होगा -1 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x + 1, तो x + 1 को क्या बोलेंगे hx बोलेंगे, क्या होगा लेस देन 2। तो देखो hx की जो मान है 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो देखो जब तक इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ से लिख सकते हो जब तक इक्वल टू मतलब बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा मैक्सिमम या मिनिमम डिसाइड नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। तो यहाँ से लिख सकते हो, इसमें क्या है इक्वल टू नहीं ना है, यहाँ पर इस तरह से इक्वल टू रहता तो हो जाता, लेकिन इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो इक्वल टू नहीं है तो इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या कि hx हैज नो मैक्सिमम वैल्यू या नो मिनिमम वैल्यू, hx हैज नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका ना तो क्या होगा एक तरह से कहें ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थर्ड की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। दे अब जो क्वेश्चन हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा में बहुत सारा क्वेश्चन है, मैंने 2-3 लिखा है तत्काल। इसमें कह रहा फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, इफ एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस, और फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। यानी कहने का मतलब है कि इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो मैंने एक तो इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहा था वो बेसिक कर रहा था, या तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी आप बना सकते थे, लेकिन हम बेसिकली इसलिए बताते हैं कि जिससे आपको लॉजिकल आसानी से बन जाए। अब देखिए
जब फंक्शन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से बनना है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता था या सेकेंड ऑर्डर टेस्ट क्या होता था उसके बारे में हम लोग समझें। थोड़ा सा हम जानकारी दे दें जो पिछले क्लास में हम लोग दिए थे। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बोले थे पता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स रहेगा तो उसको तो पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, उसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स रहेगा तो उसको सबसे पहले क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, और डिफ्रेंशिएट करके क्या करोगे, जीरो करोगे, डिफ्रेंशिएट करके क्या करोगे, जीरो करोगे। जीरो करने से क्या होगा, एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी जिसे मान लो ए मान मिलेगा या सी, कुछ भी मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू ए या सी मिलेगा, जो भी मिलेगा आपके पास। तो पहले डिफ्रेंशिएट करना, उसके इक्वल टू जीरो करना, उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएट भी इसको करना है। क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएट, और डबल डिफ्रेंशिएट करके इस ए की वैल्यू यहाँ रख देना है। क्या कर देना है, डबल डिफ्रेंशिएट करके क्या करना है, ए की वैल्यू एक्स के जगह रख देना, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ, क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो, तो इसके कहेंगे कि लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा होगा ये फंक्शन। अगर यही एफ डबल डैश ए जो होगा लेस देन जीरो होगा तो कहेंगे लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। समझ में आया, यानी लेस देन या ग्रेटर देन का खाली खेल चलेगा। कैसे समझेंगे ये देखिए, तो ये लोकल मिनिमा क्या होगा, एक्स इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे इसको, एक्स इक्वल टू ए, इसको भी लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए इज लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। देखो जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा, निगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा, इतने याद रखना है। इसी से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, बहुत आसान है, बस आप देखते चलें। देखिए सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट क्या कह रहा है, एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। कुछ समझ में आवे या ना आवे, सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसको, तो क्या करिएगा, तो डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि आप यहाँ से एफ डैश एक्स निकालिएगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा आप ही बताइए। तो इसका एफ डैश एक्स निकालने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का 2x होगा, है ना। फिर से इसका डबल डैश निकालिएगा, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, नीचे लिखते हैं ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x होगा, और एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, डबल डैश एक्स यानी दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 होगा। तो मैंने क्या बोला कि जो एफ एक्स होगा एफ डैश एक्स निकाल के उसको जीरो कीजिएगा, यानी इसको लिखिएगा 9 माने अब क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना है, 2x, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से क्या निकलेगा, x की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो x की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे कि अब इसको पुट करेंगे किस में, डबल डैश में। अब क्या करेंगे, डबल डैश में पुट करेंगे, एंड ध्यान दो, एंड एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो, है ना। तो एट x इक्वल टू जीरो, तो एफ डबल डैश, तो एट x इक्वल टू जीरो इसे लिख सकते हैं कैपिटल में, एट x इक्वल टू जीरो। तो एट x इक्वल टू जीरो देखिए एफ डबल डैश, देखो ध्यान दो ना, मैंने क्या बोला, एफ डबल डैश जीरो, देखो। तो यहाँ जीरो पुट करोगे तो इधर तो x का टर्म ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा 2 होगा, क्या होगा, हमेशा 2 होगा। तो 2 होगा जो कि क्या है, जीरो से बड़ा है। तो जब जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा होते ही लिख सकते हैं कि x बराबर जीरो इज लोकल, ये क्या है, बड़ा है तो मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, x बराबर जीरो इज लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स, समझ में आया।
यानी एफ एक्स का लोकल मिनिमम कैसे पता, देखो मैंने यहीं पर बताया कि मिनिमा के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए और मैक्सिमम रहेगा तो 0 से छोटा होना चाहिए, यही ध्यान देना है। तो x बराबर 0 इज ए लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स। अब देखिए इसकी एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो देखिए ये वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू तो क्या होता है, वैल्यू होता है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स तो एक्स के जगह कितना आएगा, तो एक्स के जगह 0, तो यहाँ क्या होगा 0, एफ 0। तो एफ के जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0। देखो फिर से समझो जो नहीं समझते हो, देखो मैक्सिमा और मिनिमा समझना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमा एक पॉइंट है, क्या है मैक्सिमा, क्या है पॉइंट है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है पॉइंट पर वैल्यू है, पॉइंट पर वैल्यू है एफ एक्स का, है कि नहीं, पॉइंट पर वैल्यू है एफ एक्स का, ठीक है। एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट पर वैल्यू होता है एफ एक्स। अब नहीं समझ में आए तो फर्स्ट लेक्चर मैक्सिमा मिनिमा का देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, यानी 6.5 का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जी एक्स है। तो जी एक्स में क्या करोगे, जी एक्स है तो यहाँ से क्या है एक्स क्यू है माइनस 3x है। नहीं समझ में, फिर से वही काम करो, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा 3x² माइनस 3, डबल डिफ्रेंशिएट करो, जी डबल डैश एक्स क्या होगा 6x माइनस, तो 6x और 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, जैसे इसको किया मैंने इसको किया, एंड करके ज़्यादा होगा तो इसको एंड करके लिख देना है, जैसे यहाँ पर एंड। अब देखिए नाउ पुट जी डैश एक्स इक्वल टू 0, तो जी डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा बताओ, जी एक्स की वैल्यू कितना है, यहाँ से क्या 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ से क्या होगा 3x² इक्वल टू 3, तो x² इक्वल टू कितना हो गया देखो, x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x² इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा +-1, तो x की वैल्यू यहाँ 2 आया, कितना आया +-1, तो x की वैल्यू कितना आया +-1, 2 को वैल्यू आया, इसे ध्यान देना। तो दोनों पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा अब हमको, है कि नहीं। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि अब हम लोग x+1 पर और x बराबर -1 पर हम लोग क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का टेस्ट करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए फर्स्ट पर करते हैं, फर्स्ट पर व्हेन यहाँ से लिख सकते हैं व्हेन x इक्वल टू व्हेन एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू रख के देखेंगे, तो क्या g डबल डैश में रखेंगे, तो g डबल डैश 1, g डबल डैश 1, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 6 × 1 यानी क्या होगा 6 क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होते ही क्या होगा लोकल मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज़, x इक्वल टू 1 इज लोकल, x इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। अब इसी को वैल्यू भी अगर निकाल सकते हैं तो लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मिनिमा, जैसे लोकल मिनिमा निकला ना, लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स या जी एक्स है यहाँ, तो जी एक्स। अब देखिए अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इक्वल टू कितना, तो जी एक्स की वैल्यू कितना होगा, तो क्या लिखोगे इसको g1, तो g1 लिखने का मतलब क्या होगा, x की जगह 1 रखोगे तो 1 - 3, तो कितना हो जाएगा -2, है ना, 1 का क्यूब 1 और -3 तो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब -3 × 1 तो कितना हो गया -2, ठीक क्या हो गया, इसको लोकल मिनिमम वैल्यू कितना आ गया -2, है कि नहीं, ये चीज़ ध्यान देना है। लोकल मिनिमम वैल्यू कितना आया -2, लोकल मिनिमम वैल्यू -2।
अब देखिए, अब हम लोग 8x = 1 पर निकाले हैं, तो 8x = -1 पर भी निकालना होगा ना, तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए ये क्या आया, लोकल मैक्सिमा, ये क्या आया, लोकल मिनिमम वैल्यू। अब देखिए सेकंड पर चेक करेंगे तो क्या होगा, व्हेन x = -1 पर चेक करेंगे, x = -1 पर चेक करेंगे तो g -1, तो देखो g -1 तो क्या होगा, 6 × -1 = कितना हो गया, -6। -6 क्या होता है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा ही होते ही मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x = -1 इज लोकल मैक्सिमा ऑफ gx। ठीक है, अब इसको फिर से निकालोगे, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ gx = g -1, तो g -1, तो g की जगह -1 धरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब 3 × -1, तो क्या हो गया, -1 का क्यूब -1, ये कितना हो गया, +3, तो कितना हो गया 2। तो देखो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, 2, और यहाँ लोकल मैक्सिमम ऑफ gx कितना आया, x = -1। ठीक है, तो ये हुआ लोकल मैक्सिमम का पॉइंट निकलता है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मैक्सिमा या मिनिमम निकालना रहे तो पॉइंट निकलेगा। देखो लोकल मैक्सिमा कितना हुआ, x = -1 पर, और इसका वैल्यू कितना हुआ, तो 2 हुआ। ठीक है, तो इस बात को नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन इसमें है, ये 2 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बस है कुछ नहीं, बशर्ते रेगुलर वीडियो देखिए, रेगुलर शुरू से देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो रोकिए वीडियो को और वहाँ से सोचिए कि आखिर यहाँ कैसे लिखा है, और ज़्यादा है तो थोड़ा सा पीछे करके देखिए। देखिए ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 3। देखिए 3 में क्या है, 3 में है hx = sin x + cos x। फिर वही काम करना है। देखिए h' निकालिए, क्या निकालिए, h'। तो साइन को क्या करिएगा, cos होता है डिफ्रेंसिएशन, cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है। और आगे बढ़िएगा, फिर से डबल डैश करिएगा, तो hx = कितना होगा, cos का क्या होगा, -sin x होगा, साइन का क्या होगा, cos x होगा, ये ना होगा। तो फिर से यहाँ से क्या करिएगा, hx को 0 कीजिएगा, hx को क्या करिएगा, 0 कीजिएगा, तो लिख सकते हैं 4 मैक्सिमा या मिनिमा। मैंने मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम लोग, पुट h' x = 0। तो h' x = 0, तो h' क्या है, cos x माइनस साइन x = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x = sin x होगा ना। तो इसको एक साइड कर लीजिएगा, तो लिख सकते हैं sin x बटा cos x = 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan x = 1। तो 1 कितना डिग्री पर वैल्यू होगा, तो 1 की जो वैल्यू होगा यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर केस एक स्पष्ट भी कर चुका है कि कितना 0 से लेकर रेंज कितना x का π/2 है, कितना है π/2 है, स्पष्ट कर चुका है। देखिए ब्रैकेट में, तो ये tan x की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो tan x का मान कितना डिग्री पर, यहाँ से लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan कितना डिग्री, 45 डिग्री पर, यानी 45 डिग्री। तो यहाँ से x की मान कितना हो गया, 45 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं π/4, है ना, 45 या π/4, जो कि इसका रेंज में है, 0 से π/2 के बीच में है ना। ये चीज़ ध्यान देना है। तो x हो गया। अब इस पर चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं एंड करके, एंड x = π/4 बिलोंग्स टू 0 से π, 0 से π, 0 π के 0 से कितना है, π/2 के बीच में है। अब देखिए चलिए, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, when at x = π/4।
x इक्वल टू पाई बाई 4 पर चेक करेंगे तो डबल में देखेंगे h डबल डैश कितना पाई बाई 4, देख रहे हो ना, उसी में करते थे तो डबल डैश यहाँ ही है तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, ये ना होगा तो पाई बाई 4 माने 45 डिग्री होता है तो यहाँ क्या होगा माइनस साइन 45 है तो साइन 45 का मान कितना होता है -1 बाई √2 -1 बाई √2, तो यहाँ से क्या होगा √2 एलसीएम हो जाएगा, √2 एलसीएम होगा तो -1 यानी कितना -2 बाई √2, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा -√2 है ना, माइनस कितना होगा √2। तो देखिए ये जो -√2 आया, ध्यान दो तो -√2 क्या आया, तो -√2 जीरो से छोटा है कि जीरो से बड़ा है, तो -√2 यहाँ से देखो ऐसे लिख सकते हैं ना h डबल डैश पाई बाई 4 इक्वल टू -√2 लेस देन 0, तो जीरो से छोटा है और जीरो से छोटा होता है तो क्या होता है लोकल मैक्सिमा, लिख सकते हैं यहाँ से क्या चीज़ x इक्वल टू पाई बाई 4 इज लोकल मैक्सिमा ऑफ hx, है ना, ये चीज़ ध्यान देना है। तो लोकल मैक्सिमम कहाँ तक निकल गया, hx का कहाँ पर निकला, x इक्वल टू पाई बाई 4 पर। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, इसको क्या निकालेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम जो वैल्यू निकालोगे ऑफ किसका hx, तो इक्वल टू कितना h पाई बाई 4, तो h पाई बाई 4, तो h कहाँ है क्वेश्चन में देखो पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, तो वैल्यू रखोगे तो इसका भी कितना 1/√2 प्लस कितना 1/√2, कैलकुलेट करोगे तो आएगा आंसर √2, तो यानी इसका क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx कितना हुआ √2 और मैक्सिमा जो हुआ पाई बाई 4 पर, पाई बाई 4 क्या हुआ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ √2, तो यही चीज़ ध्यान देना है कि मैक्सिमा क्या है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 कंप्लीट हो गया, आगे 4 भी है जो कि हम यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, चौथा क्वेश्चन है उसको भी लिखते हैं, इसको आप नोट कीजिए स्थिर से या वीडियो को रोक के नोट कीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारे पास f(x) इक्वल टू, बुक देख लीजिएगा, f(x) इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, और इसकी जो रेंज है 0 से लेकर के 2 पाई तक, ठीक है, तो 0 से लेकर 2 पाई तक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिर एकदम सेम मेथड करेंगे, बस खाली ध्यान रखना है जैसे जैसे किए थे वैसे ही करना है। देखिए तो पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, वीडियो को रोक करके बना भी सकते हैं आप। देखिए अब क्या करिए, इसको f'(x) कीजिए, तो f'(x) का मतलब क्या हुआ डिफ्रेंशिएट करना है, साइन को क्या होता है cos x, तो cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा sin x होगा ना, यही है रेंज, इसका ध्यान देना है खाली। अब देखिए इसको फिर से डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो f'(x) कीजिएगा डबल डैश तो क्या होगा cos का क्या होगा माइनस sin x होगा, साइन का क्या होगा cos x होगा, ये ना होगा। अब देखिए फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं पुट f'(x) इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा या मिनिमा पुट f'(x) इक्वल टू 0, f'(x) इक्वल टू 0, तो f'(x) क्या होगा बताओ, तो यहाँ से f'(x) क्या होगा देखो ना cos x प्लस साइन x इक्वल टू 0, इन होगा, तो यहाँ से क्या हो गया साइन x इक्वल टू माइनस कॉस x, कॉस x को अगर डिवाइड कर दो यहाँ से तो साइन x बटा कॉस x इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या होगा tan x इक्वल टू -1, तो देखो tan x इक्वल टू -1, तो tan जो होता है इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, ये ना होता है। देखिए तो 1 तो π/4 का ये स्पष्ट पता चल रहा है, तो x का किस मान के लिए -1 होगा, एक तो इस क्वाड्रेंट में होगा एक इस क्वाड्रेंट में होगा,
तो देखो इस क्वाड्रेंट में लोगे तो क्या ले सकते हो, इस क्वाड्रेंट में लेने का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से π/4 घटा सकते हो और उसमें क्या होगा 2π में से घटा सकते हो, तो आपकी इच्छा अनुसार है। तो देखो x का मान ध्यान दो, x का मान ये क्या है, रियल में यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ क्या है 270 डिग्री, यहाँ क्या है 360 डिग्री ही ना है। तो x का मान 90 से 100 मैंने tan x का मान कहें तो tan x का मान 90 से 180 के बीच में निगेटिव और 270 से 360 के बीच में निगेटिव होता है। तो हमको अगर वैल्यू निकालना है तो रियल में क्या है, 90 को क्या बोल सकते हैं π/2, π/2 से इस तरह से बढ़ा है, तो π/2 से कितना बढ़ेगा, 1 है तो π/4 बढ़ेगा, 45 बढ़ेगा, और ये कितना 2π है, 2π 360, ये इस तरह से कहें तो इधर घटा है, ये 2 वैल्यू हो सकता है यहाँ पर। तो 2 वैल्यू होने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू जो होगा एक π/2 प्लस π/4 होगा, यानी 90 प्लस 45 होगा। एक जो होगा x की वैल्यू 2π माइनस π/4 होगा, यानी 2π में से घट सकता है तब निगेटिव होगा। तो अब देखिए ये क्या होगा, एलसीएम लोगे तो π/2 और π/4, तो π/2 π/4 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 3π/4, 3π/4 हो कि नहीं, 3π/4 जैसे एलसीएम लोगे देख लो तो ये 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2π प्लस π 3π/4, ये क्या होगा 4 दूनी 8 में से 1 पाई जाएगा, तो कितना होगा 7π/4। ठीक है, तो यही दोनों वैल्यू पर हम लोग को निकालना है। तो ये जो दोनों वैल्यू आया हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका दोनों वैल्यू पर निकाल सकते हैं, मैक्सिमा या मिनिमम जो आएगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो ये 2 पॉइंट आया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को बढ़िया से ध्यान देना है। अब देखिए फिर से, अब देखो ये दोनों जो का रेंज जो है इसी के अंदर भी है, देखो 0 से 2π के बीच में है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत काम की बात है। इससे काम के फ़ायदा क्या है, इसके रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक एक करके लिखते हैं। when x इक्वल टू 3π/4, 3π/4 लेंगे तो डबल डैश में लेते हैं, तो f डबल डैश x, तो x की जगह कितना होगा 3π/4 इक्वल टू, यहाँ देखो तो माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। इतना तो जानते होंगे आप, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं विस्तार से। अगर नहीं जानते हैं तो यही सब तो परेशानी आएगा, खड़ा करेगा आपको। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो भी ज़रूर देखना होगा आपको। देखिए तो अब क्या है, इसको तोड़ भी सकते हैं आप चाहें तो, माइनस साइन क्या 3π/4 है, 3π/4 को आप तोड़ भी सकते हैं, तो पाई में से भी घटा सकते हैं इसको, पाई माइनस π/4 भी लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस π/4 भी लिख सकते हैं, या π/2 में से कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो जैसे था वैसे ही कर देते हैं, आपको आसान लगेगा। माइनस साइन π/2 प्लस π/4 लिखे थे, प्लस कॉस π/2 प्लस π/4 फार्मूला होता है, उसको ध्यान देना। देखो साइन 90 प्लस थीटा बदल जाता है, तो 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा, प्लस कॉस भी बदलता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस में चला जाता है, तो माइनस कितना होगा माइनस साइन π/4 हो जाता है। देखिए तब इसका वैल्यू कितना होगा -1/√2, -1/√2 कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा √2 एलसीएम होगा, तो ऊपर में कितना होगा -1 -2 होगा, कटेगा तो माइनस कितना होगा √2। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं f डबल डैश 3π/4 इक्वल टू -√2। तो -√2 क्या है, 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होते ही लोकल मैक्सिमा हो जाता है। लिख सकते हैं x इक्वल टू -√2 इज लोकल मैक्सिमा ऑफ fx। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, लोकल मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से x की वैल्यू कितना रखोगे, तो x की वैल्यू बताओ, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने हिसाब से रखोगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो f की जगह कितना होगा 3π/4 होगा, तो 3π/4 रख दोगे, क्या होगा 3π/4, 3π/4 रख के कितना आएगा देख लो, तो यहाँ 3π/4 रखोगे तो 3π/4 तो साइन वाला फिर से आएगा, तो क्या होगा cos π/4 तो 1/√2 होगा, ये क्या होगा ये माइनस हो जाएगा तो 1/√2 होगा, तो दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा देख लो, कॉस साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 होगा, ये माइनस है इसको आगे लिख देते हैं इसे, तो क्या होगा 1/√2 होगा, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2, तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना होगा 2/√2, तो कितना हो जाएगा √2। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगा √2, और लोकल मैक्सिमा कितना आएगा तो x इक्वल टू -√2। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है, x इक्वल टू -√2 और यहाँ कितना है x इक्वल टू √2। बस छोटी छोटी बात है, उसको दिमाग में रखना है। चलिए आगे हम लोग एक पॉइंट और था, क्या 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये है 7π/4, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो तो यहीं से इसको हम हटाते हैं, इसी को हटाते हैं। ठीक है, आप फिर से यहाँ लिख देते हैं, देखो हटा के कैसे लिखते हैं आप लिख लीजिएगा, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। तो x की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह होगा 7π/4। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 3π/4 था वहाँ क्या हो जाएगा 7π/4, यहाँ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में आप इसी को मत मिटाइएगा, 7π/4 यहाँ क्या हो जाएगा 7π/4। ठीक है, तो 7π/4 को यहाँ से लिखेंगे क्या, इसको फंक्शन को लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 2π - π/4, इसी को तोड़ के इसी को लिख रहे हैं 2π/4, इसी को क्या लिखेंगे 2π - π/4। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब 2π - थीटा तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस साइन थीटा होगा, यहाँ क्या होगा तो माइनस साइन 2π - थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन π/4। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री देखिए, या 11th का वीडियो फिर देखना पड़ेगा आपको। cos 2π - थीटा ये पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा cos π/4 होगा, यहाँ क्या होगा cos π/4। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा फिर से 1/√2, फिर से कितना 1/√2, एलसीएम कितना होगा √2, आई कितना होगा 2 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा यहाँ से f'7π/4 f'7π/4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा √2, तो क्या होगा √2, तो क्या है ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 तो x बराबर है प्लस √2 हो गया, इज लोकल मिनिमा, इज लोकल मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मिनिमा हो गया। फिर से लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), तो यहाँ 3π/4 की जगह कितना होगा 7π/4। फिर से इसको वैल्यू देखेंगे तो देखिए जहाँ 3π/4 था वहाँ 7π/4 होगा, ये क्या होगा 7π/4, फिर से यहाँ 7π/4 होगा। ठीक है, तो देखिए फिर से साइन आ गया, तो साइन 7π/4 को माइनस में होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा, ये पहले से माइनस है यहाँ -√2, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा -√2। ठीक है, बस आसान है, खाली आप वैल्यू को चेंज करते चलिए। ठीक है, जो पहला पॉइंट एक निकाले दूसरा निकाले, तो यहाँ से क्या होगा ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया, वो क्या था लोकल मैक्सिमम वैल्यू, दोनों लिखना है आपको, मैंने इसी में चेंज कर दिया क्योंकि बोर्ड छोटा था। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इतना नोट कीजिए। देखिए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग आज 4 ही क्वेश्चन तक कर देते हैं, 3 का 4 तक, 3 के 5 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 3 के 5 से नेक्स्ट क्लास में बनाने का प्रयास कीजिएगा, और बन जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो हम एक एक करके सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू।